हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप पीछे भी क्लास में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ के आए हैं, लेकिन ध्यान से हमारा क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या? रिलेशनशिप है किस किस के बीच? वी और आई के बीच। किस किस के बीच? वी और आई के बीच। वी हो गया आपका वोल्टेज, आई हो गया आपका क्या? करंट। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं क्या? ओम्स लॉ। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। और फर्स्ट डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। और कब किया था? 1827 में। और इसी रिलेशनशिप को तब कहा गया किस किस के बीच? वी और आई के बीच। उसको कहा गया क्या? ओम्स लॉ। The relationship between voltage across and current was first discovered by German scientist Georg Simon Ohm in 1827. This relationship was called Ohm's law. इसी रिलेशनशिप को क्या बोला गया? ओम्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनना है। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर करंट बिना पोटेंशियल के फ्लो नहीं करती है, ये आप पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। जैसे हम कंडक्टर के एंड पर क्या लगाएंगे? पोटेंशियल लगाएंगे, इसके अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, क्या? आई। कहने मतलब जितना पोटेंशियल होगा उतनी ही क्या होगी? करंट होगी। ध्यान सुनना, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगी क्या? आई। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी कंडक्टर के एंड्स पर हमने पोटेंशियल कितना लगाया है, प्रोवाइडेड हमारे लिए जो कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेन। टेम्परेचर तो आपको पता है, स्ट्रेन बाय होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? ये आप 11th में पढ़ के आए हैं। ये कुछ कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब जो हमारा v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? i। जैसे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो r आ जाता है और साथ में क्या? i। r किसकी जगह आया? प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी r को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ से अगर हम r निकालें, r तो r कहाँ? i कहाँ चला जाएगा? v के नीचे। तो r किसके बराबर होगा? v अपॉन आई। आर किसके बराबर होगा? बी अपॉन आई। ये आपके लिए फार्मूला बन गया। रेजिस्टेंस किसके बराबर? पोटेंशियल अपॉन करंट। क्लियर? और आर की वैल्यू लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और साथ में किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ये कैसे डिपेंड करती है ये आगे आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए, इट स्टेट्स दैट द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference B applied across its ends, provided the physical condition, temperature, strain do not change. V directly into क्या? I। V is equal to IR। I R किसके बराबर? V upon I, where R is constant of proportionality and is called resistance of the conductor. Its value depends upon length, area। साथ में किसके और बोला था मैंने? लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और साथ में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैसे करती है ये आप आगे पढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेन किया गया। यहाँ सिर्फ आपने याद रखना आर की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ टेम्परेचर का मेंशन नहीं है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसकी? ओम्स लॉ की। तो ध्यान देना, डायग्राम यहाँ बनी हुई है, मैं आपके लिए फिर से बना देता हूँ। ये आपका आ गया बैटरी, ये आपका आ गया की, ये आपका आ गया एमीटर। एमीटर पता ना, जो करंट को मेजर करता है। ये ऐसे, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। ये रेजिस्टेंस का साइन है, रजिस्टर का साइन है। यहाँ एंड्स पर लगाया हमने क्या? पोटेंशियल। मैं बताता हूँ आपको फिर से। और यहाँ यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं क्या? रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है भाई? ये क्या करता है? रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करता है, क्योंकि आगे आप जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे बताऊंगा मैं।
क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को जाने से रोकता है। रियोस्टेट भी एक डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है क्या, रेजिस्टेंस। क्या करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस। अगर हमने रेजिस्टेंस कम किया करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, और अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या है, कम फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जाने से रोकता है। क्लियर। ये हमारे पास एक वायर है एक्स वाई, इधर ध्यान सुनना। एक हमने वायर ली, बहुत ही आसान, मैं जो बता रहा हूँ आपने ध्यान सुनना। एक वायर ली एक्स वाई, उसके साथ सीरीज में जोड़ा बैटरी की, एमीटर और रियोस्टेट, और उसके पैरेलल में जोड़ा क्या, वोल्ट मीटर। बैटरी क्या करेगा, इस वायर के अंदर करंट सप्लाई करेगा। की क्या करेगा, ऑन ऑफ, जैसे हमारे घर में स्विच होता है। एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। रियोस्टेट, जिससे हम करंट को, कहने का मतलब करंट को कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम किसको कम ज़्यादा करेंगे, हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे करंट कम होगी, अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे करंट क्या होगी, ज़्यादा। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिससे हम रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम रियोस्टेट के पहले ध्यान दें, एक वायर ली एक्स वाई, उसके साथ क्या क्या जोड़ा, सीरीज में बैटरी की, एमीटर और साथ में क्या, रियोस्टेट, और एक वोल्ट मीटर उसके साथ कैसे जोड़ा, पैरेलल में। फिर हम रियोस्टेट की हेल्प से पहले करंट सेट करेंगे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, करंट भी कम और ज़्यादा हो सकती है। करंट को हम रखेंगे 1 एम्पेयर और नोट करेंगे किसको, पोटेंशियल को, कि पोटेंशियल कितना है। फिर से रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को रखेंगे 2 एम्पेयर, फिर से हम किसको चेक करेंगे, पोटेंशियल को। फिर रियोस्टेट की हेल्प से रखेंगे 3 एम्पेयर, फिर से किसको चेक करेंगे, पोटेंशियल को, कहने मतलब वोल्ट मीटर को। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इस तरफ मैं करंट रख लेता हूँ, इस तरफ क्या रख लेता हूँ, पोटेंशियल। अगर हम करंट 1 एम्पेयर रखेंगे तो पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा, 2 रखेंगे 2 वोल्ट होगा, 3 रखेंगे 3 एम्पेयर, यहाँ भी 3 वोल्ट। कहने का मतलब जितनी हम करंट रखेंगे उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल। कहने का मतलब जो पोटेंशियल वो डायरेक्टली होगा किसके, करंट के। जब हम ग्राफ डालेंगे किसके बीच, V और I के बीच, तो वो ग्राफ आएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। और जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वो ये बताता है जो V है वो डायरेक्टली क्या है, I है। कहने मतलब ये दोनों क्वांटिटीज करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है, क्या है भाई बोलो, प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब बराबर इक्वली बढ़ेंगे। ये तो थ्योरी में बोला जाता है कि जब 1 एम्पेयर रखो तो पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होता है, 2 एम्पेयर रखो तो पोटेंशियल भी 2 एम्पेयर होता है, करंट 3 एम्पेयर रखो पोटेंशियल 3 एम्पेयर। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो मे भी जब आपने करंट 1 एम्पेयर रखी है तो पोटेंशियल में भी 1.2 वोल्ट भी हो सकता है। जब आपने 2 एम्पेयर रखी है पोटेंशियल में भी 2.5 वोल्ट भी हो सकता है। जब आपने करंट 3 एम्पेयर रखी है पोटेंशियल में भी 4 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब वेरिएशंस हो सकती हैं। जो ज़्यादा वेरिएशन वाली रीडिंग होगी हम उसको ओमिट कर देंगे। जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में तो तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये ऐसे थ्योरी में जो कहा जाता है वो एग्जैक्ट कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ऐसा एग्जैक्ट होता नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस नहीं है सही से। क्लियर। तो ध्यान दें, डायग्राम ये बनी हुई अच्छे से। टेक अ वायर एक्स वाई, कनेक्ट बैटरी बी, की के, एमीटर ए एंड रियोस्टेट आर एच in series with the wire XY. Also connect a voltmeter B and parallel with the wire XY. और यहाँ ऐसे तीर भी मार लेना रियोस्टेट में। क्यों रियोस्टेट में तीर क्यों है, क्योंकि ये अगर तीर होगा तो वेरिएबल होता है, उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बिना तीर के होगा तो वो क्या है, कांस्टेंट। नहीं मारेंगे तो हमने तो बताया है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर तीर मार लेना। यहाँ ये तीर, तीर क्या है, दर्द। जैसे दिल में तीर लगा होता है, दर्द कम और ज़्यादा। यहाँ रियोस्टैट में तीर लगा हुआ, कहने का मतलब वेरिएबल रियोस्टैट है। कहना मतलब हम रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। भाई तीर लगा हो दिल में तो दर्द होता है ना, हाँ, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है कि नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को, इन चीज़ों पर ध्यान ना दिया करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो, पढ़ाई की तरफ। ये बातें बताओ तब तो तुम लोग खुश होते हो। हैं इधर फिर ध्यान देना, हमने वायरली एक्स वाई कनेक्ट करेंगे बैटरी की के, एमीटर ए एंड रियोस्टेट आर एच इन सीरीज विद द वायर एक्स वाई। आल्सो कनेक्ट अ वोल्टमीटर बी एंड parallel with the wire XY. Now with the help of rheostat RH, keep the current 1 ampere. Note the corresponding value of potential difference B. Again with the help of rheostat RH, keep the value of current 2 ampere and note the corresponding value of potential PD, potential difference B, and so on.
सो ऑन। ओके, कहने वाला फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जितनी आपकी मर्जी। नाउ ड्रा द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड वी गेट स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास आया क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इससे क्या हुआ, क्या प्रूफ हुआ इससे, ध्यान दें क्या आया। एक मिनट यार, पीछे वाला कुछ रहा तो नहीं ना गया, ठीक है, नहीं रहा है, ठीक है। इधर तो क्या आया, इससे हमें पता चला दिस प्रूव्स दैट जो करंट पोटेंशियल है वो डायरेक्टली इनटू करंट, और इसी को बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। नेक्स्ट, कई बार पेपर में आता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, और डिड्यूस करो, 2 नंबर का आया होता है डिड्यूस, डिड्यूस या डिडक्शन, जैसे वो गाज लॉ में पढ़ा था यार, क्या, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इधर ध्यान से सुनना, हम जानते हैं आई किसके बराबर होता है, एन ए ई वी डी, यही होता है भाई, पता होना चाहिए, यही है, पीछे पढ़ के आए हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फर्स्ट। आप ये भी पढ़ के आए हैं, जो बी डी होता है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी डी नहीं, जो पीने वाली बी डी। क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता है, माइनस हम नहीं लिखते, हम किस में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में। क्या होता है, ई टाउ अपॉन क्या, एम, इक्वेशन क्या, सेकंड, यही होता है भाई। अब क्या करेंगे, बी डी यहाँ है हमारे पास, सेकंड में है, कहाँ पुट करेंगे, आप समझदार बच्चे हैं, सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। देखो मैं आपको सब करके बता रहा हूँ, खाली ध्यान देना यार, पढ़ाई इतनी आसान है, और साथ में फिजिक्स, ओहो मज़ा ही मज़ा यार, जितनी फिजिक्स आसान है ना, इतना कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये एन ए ई बी डी की जगह क्या आएगा, बोलो 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 भाई, बोलो ना यार, बी डी की जगह क्या आएगा, ब्रैकेट में रख लेते हैं, ई टाओ अपॉन क्या, एम, ये एक ई, ये एक ई मल्टीप्लाई है, तो कितने हो गए, ई इंटू ई का, बोलो यार प्लस नहीं कर देना ओए, कितना, एन ए ई का स्क्वायर ई टाओ अपॉन क्या, एम। किसके बीच का रिलेशन निकालना है भाई, किसके बीच निकालना है, बोलो किसके बीच निकालना है, कर डिड्यूस, रिलेशन ये निकालना है, डिड्यूस करना, ओम्स लॉ। इसका मतलब ओम्स लॉ के लिए हमें वी भी चाहिए, यहाँ वी कहीं है नहीं है, तो ये जो ई होता है ना, ई, अब आपको यहाँ मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ये कैसे होता है, ये माइंड में रखना, मैं मेरे माइंड में तो रहेगा, आप अपने माइंड में रखना। ई होता है वी अपॉन एल। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, तो मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। ई की जगह वैल्यू डालेंगे क्या, बोलो 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 क्या, एन ए ई स्क्वायर, ई की जगह क्या आएगा, वी टाओ, एल नीचे आ जाएगा, एम एल। अब हमें ओम्स ला क्या होता है, अभी पढ़ा था, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, होता है वी अपॉन आई, होता है, होता है ना वी अपॉन आई। इस वी को यहां से लाऊंगा इधर, तो क्या आएगा, आई अपॉन वी, क्या हो गया, एन ए ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम एल। इधर ओम्स ला का देख लो, इधर देखिए, वी डायरेक्टली टू आई होता था, v इज इक्वल टू आर आई था, और r किसके बराबर था, v अपॉन आई। अगर कहीं भी आपको r इज इक्वल टू वी अपॉन दिखेगा, या v डायरेक्टली टू आई, v इज इक्वल टू आर आई, या r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये सब क्या है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। और यहाँ भी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या निकालना है, ओम्स लॉ। लेकिन हमारे पास क्या आया है, इधर 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 कहाँ चला गया, आई अपॉन बी। लेकिन ओम्स लॉ क्या होता है, बी अपॉन आई, क्या होता है, बी अपॉन आई। क्लियर। इधर ध्यान दें, अगर किसी बंदे का कान पकड़ें और उसको मरोड़ें, ठीक है, दर्द जैसे जैसे मरोड़ते जाएंगे दर्द और होता शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मुझे बी को ऊपर लेना है, आई को नीचे लाना है, ये लेफ्ट साइड चेंज होगी तो राइट हैंड साइड भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, मेहनत करें, मेहनत, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, मज़े कर रहे हो सिर्फ, चलो मज़े करो, खुल जाएगा लॉकडाउन, फिर आपको और पढ़ाएंगे। क्या आएगा, उल्टा करेंगे, बी अपॉन आई, अगर लेफ्ट हैंड साइड चेंज होगी तो ऊपर ये क्या आएगा, एम एल अपॉन, बोलिए, एन ए ई स्क्वायर टाउ। ये हो गया वी अपॉन आई, हो गया वी अपॉन आई, हुआ कि नहीं, हो गया। तो क्या आएगा,
V अपन I किसके बराबर, ml अपॉन n स्क्वायर। और ये जो सारा है ये सारा किसके बराबर होगा, r के बराबर। कांस्टेंट m होता है मास, l होता है लेंथ उस कंडक्टर की, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, e होता है चार्ज, और टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ये कांस्टेंट के बराबर, तो क्या आया, v अपॉन I किसके बराबर, r के बराबर। और इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या 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 बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। यही निकालना था हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शुरू करना था और क्या निकालना था भाई, बोलो, ओम्स लॉ। तो ध्यान दे, इधर भी बता रहा हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, वी नो दैट I is equal to NAVD, what VD is equal to E tau upon M, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई हो गया। E किसके बराबर होता है, V अपॉन L। माइंड में बिठा लेना है, कैसे होता है अगले नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पहले यूज हो रहा है, वो टॉपिक बाद में है, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ आ गया, V चला गया यहाँ नीचे, फिर इसको चेंज किया, V अपॉन I, ये भी चेंज हो गया, और इसको ये सारा का सारा कांस्टेंट होता है, तो V अपॉन I किसके बराबर, ओम्स लॉ। इसी को बोलते हैं आपका क्या, ये लिखा भी हुआ है, क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्लियर। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कई बार 1 मार्क्स का आया होता है। लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें V और I का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। एक चीज माइंड में बिठा लो, ओम्स लॉ वहां ही एप्लीकेबल होगा जहां B और I का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर B और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर। कहने का मतलब V अपॉन I किसके बराबर, अगर R है, ये ओम्स लॉ है, और V और I के बीच ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। क्लियर। तो ध्यान देना, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर्स ओनली। इसका मतलब मेटालिक कंडक्टर्स में V और I का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, आप गूगल पे सर्च मार लेना, इसका फोटो दे सकते हो, ठीक है, एक तरह की ट्यूब ही होती है, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर डायोड, एलईडी और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके बीच B और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसलिए ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट है ओमिक, उन्हीं को बोलते हैं क्या, लीनियर, एंड नॉन ओमिक उन्हीं को बोलते हैं नॉन लीनियर कंडक्टर्स। ओमिक वो होंगे, ओमिक जो होंगे उनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो नॉन ओमिक होंगे उनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओमिक जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन किस में होता है, बताएं मुझे, जिसमें ओम्स लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। कहने का मतलब जिसमें B और I का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, पहला ओमिक या इन्हीं को बोलते हैं लीनियर कंडक्टर, द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। कहने का मतलब B अपॉन I किसके बराबर होना चाहिए, R के। और उनके लिए पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो ओबे करेंगे ओम्स लॉ को, कहने वाला B अपॉन I इज इक्वल टू R, और उनके बीच B और I का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उस तरह की डिवाइस को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर या लीनियर डिवाइस। जितने भी प्योर मेटल्स हैं और कुछ अलॉयज, उनके बीच B ओम्स लॉ ओबे होता है, V और I का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और उनको बोला जाता है क्या, ओमिक कंडक्टर्स या लीनियर डिवाइस। ओके, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, बहुत अच्छे हैं। The conductors which obey Ohm's law, that is B upon I किसके बराबर, R, for which VI graph is a straight line, are called क्या, ohmic conductors or linear device. Pure metals like copper, aluminum, silver and their alloys such as Constantan, यहाँ ये जुड़ा हुआ है CONSTN, Constantan, मैग्निन, आर क्या है, ये ओमिक कंडक्टर्स। ग्राफ में इसके बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि इनके बीच ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आगे बनाए हुए मैंने, यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, बना भी सकता हूँ ऐसे यार, ये वी आपका आ गया, ये आई आ गया, ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। उसके बाद है नॉन ओमिक नॉन लीनियर कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ एंड फॉर विच BI ग्राफ इज नॉट ए straight line are called non-ohmic conductors. The conductors which don't obey, the conductors which don't obey Ohm's law and for which BI graph is not a straight line, called क्या, non-ohmic conductors, या इन्हीं को बोलते हैं non-linear device। तो एग्जाम्पल ऊपर आपने पढ़ा था, वैक्यूम ट्यूब्स,
सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर, गैसेस एक्सेट्रा आर क्या हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक के केस में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ध्यान दे इधर, बहुत ही, ये देखिए ये रहेगा आपका ओमिक वाला, ओमिक कंडक्टर्स जिसमें वी और आई का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ होता है, कई बार आपको पूछ सकता है ग्राफ। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ ये होता है, गैस के केस में ये होता है, और डायोड के केस में ये ग्राफ होता है। ये तीनों ग्राफ जो नीचे वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन ओमिक या नॉन लीनियर डिवाइस। ओके, यहाँ तक रखेंगे, मेहनत करेंगे, और इसके आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बहुत ही प्यारे टॉपिक, आगे बहुत ही जल्दी हम इस चैप्टर यूनिट को ख़त्म करेंगे, देन हम देखेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, और पढ़ें, मेहनत करें। ओके।